नमस्कार, मेरा नाम निहाली चौहान है। मैं झाबुआ मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं बी म्यूज़िक की विद्यार्थी हूँ और इन दिनों त्रिवेणी कला संगम जयपुर के डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी से ऑनलाइन संगीत और नाटक सीख रही हूँ। यह चारों ओर कैसा शोर मचा है, कोरोना कोरोना कोरोना। आज कोरोना एक ऐसी महामारी बन गई है जिससे सब लोग भयभीत हैं। ऐसा लग रहा है मानो फूटे हुए कनस्तर को डंडे से पीट पीट कर और हाथों में जलती हुई मसाले लिए 50 लोग झुंड बनाकर किसी खूंखार सांड को अपने खेत में से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह लड़की छोटे क्षेत्र की है, इसलिए ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। कहाँ कोरोना और कहाँ फूटे हुए कनस्तर और सांड को खेत से भगाने के लिए जलती हुई मसालों की बातें कर रही है। शायद पगला गई है। परंतु सच मानिए, यह सब कुछ सही है। जहाँ एक कोरोना के डर से ज़्यादातर लोग अपने अपने भाग्य को कोसते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने अतीत के झरोखे से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए साहित्य, संगीत, नाटक और अन्य कलाओं के माध्यम से आज की पीढ़ी को उनकी जन्मभूमि की पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में त्रिवेणी कला संगम जयपुर के संस्थापक, साहित्यकार, संगीतकार और नाटककार डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप में भी अपनी उस आत्मकथा को पूरा करके प्रकाशित करवाया जिसे उन्होंने मार्च 2011 में महाराष्ट्र के धुलिया शहर में लिखना प्रारंभ किया था। इसी पुस्तक के एक सांड वाले दृष्टांत के प्रकरण को कैलाश जी ने अपनी आत्मकथा कुछ कुछ यादें के पृष्ठ 87 पर इस प्रकार लिखा है। हमारे गांव में एक खूंखार सांड था जिसे हम लोग आंकिल कहा करते थे। वह चरने के लिए दिन दहाड़े किसी के भी खेत की फसल को बेरहमी से रौंद दिया करता था। किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह चरते हुए उस आंकिल को अपने खेत में से भगा दे। गांव वाले केवल इतना ही कर पाते कि 40-50 लोगों का समूह बनाकर हाथों में जलती मशालें लेकर टूटे हुए कनस्तरों को पीटते हुए उसे ललकारते और आंकिल खेतों से बाहर हो जाता। एक दिन मेरे मन में विचार आया, इसे तो मैं अकेला ही भगा सकता हूँ। एक 4-5 फीट का डंडा लूँ और दे दड़ादड़ मार भगाऊं उसे। मैंने अपने मन की यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि शायद कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा न करने देता, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय में वह सांड हमारे नारबनी के कुएं वाले खेत में घुसा हुआ था। मैंने अपने निश्चय को मूर्त रूप देने के लिए पहले से ही तैयार रखा बेर के मूल का एक डंडा उठाया और गोली की तरह सांड के पीछे पहुंचकर उसके पुट्ठों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। आज न लोगों के हाथों में जलती मशालें थी और न ही कनस्तरों की फटी हुई आवाज़ें। अतः निश्चिंत होकर चल रहा वह सांड मेरे इस आकस्मिक हमले से डर गया और बिना पीछे देखे भागने लगा। मैं भी उस पर अनवरत गति से प्रहार करते हुए उसके पीछे भागा चला जा रहा था। तो ये जो लोग डर के मारे शोर मचा रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, उन्हें डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे जयपुर में रहकर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि बहुत सी जगहों की अपनी शिष्याओं को साहित्य, संगीत, नाटक और उनके स्वयं के लिखे हुए डुंडाड़ी गीत सिखा रहे हैं, और वह भी उनको जो न डुंडाड़ी बोली समझ सकती है और न ही बोल सकती है।
जी हाँ, पर ये सत्य है क्योंकि मैं स्वयं भी इस बात का जीता जागता प्रमाण हूँ। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी के इन कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसका ही परिणाम है कि 22 जुलाई 2020 को उन्हें दिल्ली के राष्ट्र सृजन संस्थान द्वारा कोरोना कर्मवीर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। मैं उनके समस्त शिष्य शिष्याओं की ओर से उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देती हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हाँ, एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि मत मचाइए शोर कोरोना कोरोना कोरोना, बल्कि कुछ कर्म करें जिससे बचे हमारी कला और संस्कृति और भला हो आज की पीढ़ी का। धन्यवाद।